बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है मेरा शोर शायर यूसुफ अहमद को डिटेल से बताने का। इसको SSYA भी बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शोर शायर की स्टोरी सुना दूं। आपने देखा होगा कि पहले मैंने जो SS1 एक्सप्लेन की थी वो SS1 के नाम से थी, तो फिर वो उसके नाम से जानी जाती है। जिस तरह ये SSYA है ना, तो YA का मतलब यूसुफ अहमद, तो ये उन्होंने शोर शायर क्रिएट की थी, तो ये उनके नाम से है। मेरी भी शोर शायर्स हैं कुछ जो मेरे नाम से हैं, वो हम आपको बाद में डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, SSY के बारे में। SSY के बारे में पहले हम लोग पैटर्न के बारे में बात करते हैं, और पैटर्न के बाद उसकी लॉजिक, और फिर उसकी प्रिकॉशंस, और फिर उसकी एग्जांपल्स पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका पैटर्न की बात करते हैं। इसका पैटर्न ऐसे है कि पहले एक इन्वर्टेड हैमर आएगी। ये मैंने सर्कल लगाया हुआ है जिस तरह के, ये इन्वर्टेड हैमर है। अगर आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है भाई हैमर और इन्वर्टेड हैमर में क्या फ़र्क है, तो ये हैमर है जिसकी जो विक है ना वो लोअर साइड पर हो, उसको हैमर कहते हैं, और जिसकी विक अपर साइड पर हो उसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ओके, अगर इस तरह का पैटर्न आपको नज़र आए, एक इन्वर्टेड हैमर हो और दूसरी हैमर हो, तो फिर हम लोग इस कैनल पे ट्रेड करेंगे। ओके, ये सेलर्स के केस में है। ये देखें रेड कैनल्स आई हैं कुछ, तो ये सेलर्स का एरिया है ना, ये सेलर्स का एरिया होता है, और ये वाला बायर्स का एरिया होता है। ठीक है, ये सेलर्स का एरिया हो, अगर सेलर्स का एरिया हो और उसमें हमें एक इन्वर्टेड हैमर दिखे और उसके बाद एक हैमर दिखे, तो हमने इस नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करनी है। ठीक है, ये सेलर्स की बात है, और ये है बायर्स की। अगर हमें कुछ ग्रीन कैंडल्स मिले और फिर उसके बाद एक हमें हैमर मिले, और हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर मिले, तो हमने इस कैनल पे, नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करनी है। ओके, ये पुट की ट्रेड है, और इस केस में हमने कॉल पे ट्रेड करनी है। ठीक है, यानी कि सेलर्स केस में हमने कॉल पे ट्रेड करनी है, और बायर्स केस में हमने पुट पे ट्रेड करनी है। ठीक है, ये है हमारा पैटर्न। अब इसकी लॉजिक ये है कि अगर बायर्स के एरिया है, जिस तरह की ये ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, बायर्स के एरिया है, और हमें एक विक नज़र आती है जो कि लोअर साइड पर हो बॉडी के, इसका मतलब ये है कि अपोजिट कलर की जो कैंडल है ना उसका प्रेशर। ठीक है, जिस तरह के ये एक ग्रीन कैंडल है ना, और ये बायर्स एरिया है ना ये वाला, और ये ग्रीन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल की विक का मतलब होता है कि ये प्रेशर पड़ रहा है, इस ऑपोजिट कलर का प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि सेलर्स का प्रेशर पड़ रहा है। इस बड़ी जो विक है इसका मतलब है सेलर्स का प्रेशर, लेकिन विक्टोरियस कौन हुए हैं, बायर्स हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैनल तो ग्रीन बनी है ना, इसकी बॉडी ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन कलर की बॉडी का मतलब है कि बायर्स विक्टोरियस हुए। प्रेशर सेलर्स का था, ये जो जब भी बड़ी विक आती है इसका मतलब होता है कि ये सेलर्स का प्रेशर है। ठीक है, इसका मतलब है बड़ी विक का कि सेलर्स का प्रेशर है, और ग्रीन कैनल्स की बॉडी का मतलब है कि बायर्स विक्टोरियस हुए हैं। ठीक है, मीन अभी भी बायर्स में जान है कि वो हो सकता है ऊपर की तरफ जाएं या फिर मार्केट को टेक ओवर करें। जो नेक्स्ट इन्वर्टेड हैमर आएगी ना, वो होगी SNR एरिया पे। ठीक है, वो भी उसकी भी विक बहुत ज़्यादा लंबी होगी। इसका मतलब ये है कि इधर भी सेलर्स का प्रेशर है। विक्टोरियस तो बायर्स ही हुए हैं ना, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, बायर्स ही विक्टोरियस हुए हैं, लेकिन प्रेशर सेलर्स का बहुत ज़्यादा था और SNR ने उसको सपोर्ट किया है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी प्रेडिक्शन होगी कि ये सेल की होगी, या सेलर्स इस मार्केट, इसके बाद मार्केट में सेलर्स आएंगे, या फिर सेलर की कैंडल या रेड कैंडल बनेगी, इसलिए हम लोग सेलर्स पे या फिर सेल की ट्रेड करेंगे। ओके, तो ये इसकी लॉजिक है। इसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये ग्रीन कैंडल होगी या रेड कैंडल होगी, या फिर इसमें कंफ्यूजन अगर आप लोगों को हो, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो पहली कैंडल है ना उसकी विक देखनी है। ठीक है, अगर पहली कैंडल की विक नीचे को है, जिस तरह की ये लोअर साइड पे पहली कैंडल की विक है ना, तो हमने सेल की ट्रेड करनी है। ओके, अगर पहली कैनल की वेग ऊपर को है, जिस तरह के ये है, ये अपर साइड पर है ना पहली कैनल की वेग, यानी कि ये दो कैनल्स का पैटर्न है ना, अगर इसमें पहली कैनल की वेग ऊपर को है तो हमने बाय की ट्रेड करनी है।
अगर पहली कैंडल की विक नीचे को है या लोअर साइड पर है तो हमने सेल की ट्रेड करनी है। ओके, तो पैटर्न का भी पता चल गया और हमें लॉजिक का भी पता चल गया। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि ये SNR एरिया पर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो SS काम करती है ना, ये SNR एरिया पे करती है। पहले तो मैंने आपको मना किया हुआ था ना भाई, SNR एरिया पे आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। क्योंकि जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो उस वक्त तक आपने SNR पे ट्रेड नहीं करनी। तो ये पहली शॉट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने SNR पे ट्रेड करनी है, ठीक है। SNR का आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी SNR पे तो पहले वो देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आपको ये बता दूं कि ये SNR एरिया पे ये शॉट काम करती है। पहले मैंने SS1 के बारे में बताया था, वो बग़ैर SNR के या फिर जहाँ पे SNR ना हो वहाँ काम करती है। और ये वाली शॉट जो है ये SNR एरिया पर काम करेगी। जिस तरह के ये SNR है, आपको बताया हुआ था ना कि एग्जैक्ट SNR किस तरह लगानी है या फिर एग्जैक्ट SNR लाइन किस तरह लगानी है। बस उसी लाइन को मद्देनज़र रख के आपने पहले तो लाइन क्रिएट करनी है और फिर अगर ये पैटर्न SNR एरिया पर बने तो आपने बाय या सेल की ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाला जो पैटर्न बने ये हमारा शॉर्ट शार्ट SSY है जो ये SNR एरिया पर बने, ठीक है। जिस तरह के ये SNR एरिया है, ये वाली लाइन मैंने ड्रा की हुई है, ये SNR एरिया, ये पैटर्न इस पे बना। और ये वाली जो है ये भी SNR एरिया है। इधर लाइन अगर क्रिएट करें तो ये भी SNR एरिया है, तो ये भी SNR एरिया पर शॉर्ट शार्ट YA बनी है, तो इसलिए हम लोग इस पे सेल का बटन दबाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मार्केट जो है वो रेंजिंग होनी चाहिए, ठीक है। रेंजिंग और ट्रेंडिंग मार्केट और स्टैक एरिया का भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। इसलिए मैं कहता था कि पहले वो वाली वीडियोस देख लें, अपनी बेस अपनी मजबूत कर लें। जब बेस आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपको आगे भी समझने में आसानी होगी। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है जिसमें बताया गया कि ये रेंजिंग होनी चाहिए, ठीक है। रेंजिंग का मतलब पता है आपको कि मार्केट दो SNR के दरमियान मूव कर रही हो। जिस तरह के ये मार्केट एक ये SNR है, ये ब्लू लाइन, और एक ये SNR है। इन दोनों के दरमियान मार्केट इस तरह मूव कर रही है। ए से शुरू हुआ, बी से कोलाइड किया, फिर बी से सी की तरफ आया, इधर से कोलाइड किया, और फिर सी से डी की तरफ गया, और डी से फिर ई की तरफ या फिर इस लाइन की तरफ, और फिर ऐसे अप टू सो ऑन। मीन मार्केट जो है वो दो SNR के दरमियान मूव कर रही है, A to B, B to C, C to D और अप टू सो ऑन, ठीक है। मीन मार्केट अगर दो SNR के दरमियान मूव करे तो उसको रेंजिंग कहते हैं। तो ये जो शॉर्ट होगी वो रेंजिंग पे ज़्यादा काम करेगी, ठीक है। ट्रेंडिंग पे ज़्यादा नहीं काम करेगी क्योंकि उसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है। और रेंजिंग में इसलिए काम करेगी क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर्स का प्रेशर तकरीबन बराबर होता है। कभी सेलर्स मार्केट में आते हैं और कभी बायर्स मार्केट में आते हैं। मीन दोनों का प्रेशर आलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए ये काम जो शॉर्ट शार्ट है ये ज़्यादा रेंजिंग में काम करेगी, ओके। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल कैंडल का मतलब आपको बता दूं कि रिवर्सल कैंडल का मतलब होता है जो कि प्रीवियस लूप को रिवर्स करे, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक रिवर्सल कैंडल और एक कंटिन्यूएशन कैंडल। कंटिन्यूएशन कैंडल का मतलब ये है कि जो प्रीवियस लूप को कंटिन्यू करे, ठीक है। और रिवर्सल कैंडल का मतलब ये है कि जो प्रीवियस लूप को ख़त्म करके उसको रिवर्स कर दे, ठीक है। जिस तरह के ये एग्ज़ाम्पल है, ये प्रीवियस लूप है बायर्स का, या फिर आपको इसको कह सकते हो कि ये ग्रीन कैंडल्स का प्रीवियस लूप है। तो ये जो रेड कैंडल आई है इसने इस प्रीवियस लूप को ख़त्म किया है, ठीक है। तो ये रिवर्सल कैंडल होगी। इसके बरक्स जो कंटिन्यूएशन कैंडल होगी वो दूसरे जो प्रीवियस लूप है उसको कंटिन्यू करेगी। जिस तरह के मैंने आपको SS1 समझाई थी पिछली वीडियोस में, उसमें हम इस कैंडल की ये पैटर्न होता है SS1 का। मतलब एक रेड कैंडल आती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जिसका हेड लॉन्गर और जो उसकी टेल है वो छोटी या शॉर्टर हो, तो उसके बाद हम लोग इस पे ट्रेड करते हैं। तो ये हम कंटिन्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। मीन हम लोग बाय की ट्रेड करते हैं ताकि मार्केट ऊपर को जाए, ठीक है। मीन हमने कंटिन्यूएशन पे ट्रेड की, इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस लूप है वो कंटिन्यू होगा।
यानी कि ऊपर को जाएगा। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी है कैंडल जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल कैंडल, उसमें जो प्रीवियस लूप है उसका इख्तिताम होता है और रिवर्स होता है। जिस तरह के ये अब प्रीवियस लूप है बायर्स का, ये सेलर्स आए मार्केट में, इसका मतलब ये है कि इस सेलर्स की कैंडल ने या इस रेड कैंडल ने इस प्रीवियस लूप को रिवर्स किया है। तो ए कैंडल जो होगी वो रिवर्सल कैंडल होगी, ठीक है। और जो बी कैंडल होगी, उस बी कैंडल ने उस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल्स को रिवर्स किया या फिर इन सेलर्स को रिवर्स करके बायर्स मार्केट में आए, तो ये कौन सी होगी, ये रिवर्सल कैंडल होगी। इसी तरह सी रिवर्सल कैंडल होगी, डी रिवर्सल कैंडल होगी। ये सारी रेंजिंग की सिचुएशन है, ठीक है। अगर आप लोग ट्रेंडिंग की बात करते हैं तो इसमें जो कंटिन्यूएशन कैंडल होगी वो ट्रेंडिंग मार्केट में बनेगी, ठीक है। लेकिन जो रेंजिंग मार्केट में बनेगी वो रिवर्सल कैंडल बनेगी। जिस तरह की ये ट्रेंडिंग मार्केट है तो इसमें जो कैंडल बन रही है वो कौन सी होगी, कंटिन्यूएशन की कैंडल होगी, ठीक है, कंटिन्यूएशन। और जो रेंजिंग में बनेगी वो रिवर्सल कैंडल होगी, ठीक है। तो जो SSYA है उसमें जो कैंडल्स होगी वो रिवर्सल कैंडल होगी। मीन अगर फॉर एग्जांपल इधर ये एक हैमर है और नीचे इन्वर्टेड हैमर बनती है तो हम लोग रिवर्सल की ट्रेड करते हैं, नॉट के कंटिन्यूएशन की, ओके। और नेक्स्ट है कि SNR एरिया हो, जो कैंडल्स हों वो SNR एरिया के अबव क्लोज हों। जिस तरह के ये कैंडल्स हैं, ये दो कैंडल्स हैं, ये SNR एरिया है, मीन SNR लाइन मैंने ये लगाई हुई है। ये दो जो कैंडल्स हैं, जो पैटर्न की कैंडल्स हैं, ये दोनों SNR एरिया से अबव क्लोज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इन दोनों में से एक भी कोई ब्रेकआउट कर जाती है या SNR लाइन से नीचे चली जाती है तो इसका मतलब है कि SNR टूट चुकी है, ब्रेकआउट हो गया। तो नेक्स्ट कैंडल हो सकता है या फिर ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, मीन मार्केट इन डिसीजन में चली जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने ट्रेड करते वक्त कि ये दोनों जो हो ना कैंडल्स की बॉडी वो SNR लाइन के अबव क्लोज हो, ठीक है। जब लाइव ट्रेड करेंगे उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई हमें एग्जांपल मिली इसकी तो उस वक्त भी मैं आपको ट्रेड करके बताऊंगा कि इसमें क्या खामी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिसाल मैं आपको देता हूँ। अब ये करेक्ट SNR लाइन होगी इस सिचुएशन में। तो ये जो कैंडल्स की बॉडी है, इस कैंडल की बॉडी, ग्रीन कैंडल की बॉडी, इसने इसको ब्रेक आउट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल का हमें नहीं पता कि वो आइदर इधर से शुरू होती है या फिर इधर से शुरू होती है, या फिर उसमें कोई गैप आता है या नहीं, या फिर ये कैंडल्स दोबारा SNR को ब्रेक आउट करके नीचे को चली जाती है या फिर रिट्रेस करके ऊपर आ जाती है, हमें नहीं पता होता। मीन मार्केट इन डिसीजन में चली जाती है। इसलिए हमने उस कैंडल पे ट्रेड करनी है जो कि दोनों SNR लाइन के अबव हो, ठीक है। तो ये इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि SNR लाइन के अबव दोनों कैंडल्स क्लोज हो। मीन दोनों कैंडल्स की बॉडी, विक नीचे जा सकती है नो प्रॉब्लम, लेकिन कैंडल्स की जो बॉडी है ना, दोनों कैंडल की बॉडी वो इस लाइन से ऊपर होनी चाहिए, ओके। जिस तरह के ये एग्जांपल है, ये SNR लाइन है, करेक्ट SNR लाइन। आपको बताया हुआ ना किस तरह करेक्ट SNR लाइन लगानी है। ये करेक्ट SNR लाइन लगानी है। ये जो कैंडल आई है ग्रीन कैंडल, ये इससे इस लाइन से नीचे क्लोज हुई है और इस कैंडल ने ऐसे ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन पुल बैक या फिर SNR की वजह से ये नीचे आके इधर क्लोज हुई है। मीन इस कैंडल की बॉडी इस SNR लाइन से नीचे को क्लोज हुई है, ठीक है। तो हम इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल की बॉडी इधर ऊपर क्लोज हो, इधर तक क्लोज हो, तो फिर हम लोग इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि वो हैमर होनी चाहिए। जिस दोनों जो कैंडल्स हैं वो हैमर्स होनी चाहिए। स्पिनिंग टॉप, पिन टॉप या जो भी कैंडल्स के नाम है वो नहीं होने चाहिए, बल्कि ये हैमर्स होनी चाहिए। हैमर्स का आपको मैं बता दूं कि हैमर का मतलब होता है कि जो कैंडल की बॉडी हो वो 2.5 टाइम बिगर हो, ठीक है। उसकी जिस तरह के ये है, इसमें जो इसकी विक है इस कैनल की, इस रेड कैनल की जो विक है, ये इसकी बॉडी से 2.5 टाइम या फिर 2.5 गुना बड़ी है, ठीक है। ये इसकी विक देखें। अगर ये इसको हम डबल करें इस कैंडल की बॉडी को, इधर एक इधर पहली क्लोज होगी, दूसरी इधर, और फिर भी ये ऊपर, यानी कि तकरीबन 2.5 से ऊपर बन जाती है, तो ये भी हैमर होगी। ये भी हैमर होगी क्योंकि इसकी भी अगर बॉडी को हम लोग 2.5 गुना ज़्यादा करें तो फिर भी इसकी जो टेल होगी वो लंबी होगी, ये भी हैमर होगी। लेकिन ये वाली कैनल हैमर नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि अगर इसकी हम लोग 2.5 गुना इसकी बॉडी को हम लोग बड़ा करें तो फिर ये इसकी विक इतनी लंबी नहीं होगी कि ये इसमें समा जाए, इसकी बॉडी इस विक के अंदर समा जाए, तो ये हैमर नहीं होगी। ठीक है, ये एक और एग्जांपल देख लें, ये एक हैमर है क्योंकि अगर इसकी हम लोग बॉडी को इस के अंदर रखें तो इसमें आराम से इसकी 2.5 गुना बॉडी इस विक के अंदर समा जाएगी। ठीक है, तो ये हैमर होगी। ये बॉडी ऑफ द कैंडल है, ये इसकी विक है, और ये बॉडी, ये 2.5 बॉडीज़ इस विक के अंदर आराम से आ जाएंगी, तो ये हैमर होगी। ओके, ये इसका ट्रिक है। आगे है इसकी प्रिकॉशंस में ये है कि इसका हमने रिएक्शन चेक करना है सेकंड कैंडल का। जो सेकंड कैंडल का रिएक्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस SSY के सक्सेस रेशो में। ठीक है, अगर आप लोग इसका रिएक्शन नहीं चेक करेंगे तो हो सकता है ये शॉट आप लूज़ कर जाओ, क्योंकि 60% चांस विनिंग के हैं अगर आप इसका रिएक्शन चेक करते हैं। इसीलिए अगर रेफरेंस आपका दूर दूर हो, रेफरेंस का आपको बताया हुआ, रेफरेंस मीन होता है कुछ कैंडल्स, जिस तरह के ये अगर हम लोग फ़र्ज़ करें इधर ट्रेड कर रहे हैं तो इधर हमारा कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए, मीन सम कैंडल्स होनी चाहिए जिससे हम लोग SNR का पता चला सकें। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये फ़र्ज़ करें SSYA बनती है, फ़र्ज़ करें इसका ये जो विक है वो नीचे की तरफ होगी और ये ऊपर की तरफ होगी, तो ये SNR एरिया है। फ़र्ज़ करें ये स्ट्रॉन्ग है, अभी तक तो हमें नहीं ना पता कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि बॉडी इसकी कैंडल्स की बॉडी या फिर कैंडल एक दफ़ा बाउंस हुई है। मैंने बताया था ना आपको भाई स्ट्रॉन्ग SNR एरिया कौन सा होता है, बाउंसिंग एरिया एक उनमें से बताया था। फ़र्ज़ करें ये बाउंसिंग एरिया है, कैंडल बार बार इधर से बाउंस कर रही हैं। फ़र्ज़ करें इस कैंडल की विक नीचे की तरफ है, तो ये जो होगी ना कैंडल, इसका हम रिएक्शन चेक करेंगे। वो रिएक्शन कैसे चेक करेंगे? अगर हमारे पास SNR मौजूद होगी। ठीक है, अगर इधर SNR मौजूद है इस जगह पर, उस वक्त हम इस कैंडल का रिएक्शन चेक करेंगे। अगर इधर SNR मौजूद नहीं है तो हम रिएक्शन इसका चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर रेफरेंस मौजूद नहीं है उस वक्त हम रिएक्शन चेक नहीं कर सकते। इसीलिए रेफरेंस का होना ज़रूरी है, SNR का होना ज़रूरी है, ताकि हम जो सेकंड कैंडल है उसका रिएक्शन चेक कर सकें। ठीक है, उसका रिएक्शन इस तरह होना चाहिए। फ़र्ज़ करें ये बायर्स एरिया है, इधर फ़र्ज़ करें कुछ ग्रीन कैंडल्स इधर मार्केट में आई हैं और फिर ये एक हैमर मार्केट में आई है, तो उसका रिएक्शन इस तरह होगा। पहले कुछ सेकंड्स होंगे, मीन जो 30 सेकंड से पहला सेकंड जब मार्केट में जिस तरह के आता है, पहले 30 सेकंड आते हैं जिस तरह मार्केट में, तो पहले 30 सेकंड तक जो कैंडल होगी वो इस तरह लॉन्ग होगी या फिर बड़ी कैंडल तस्वर की जाएगी। मीन जो कैंडल आएगी वो लॉन्ग कैंडल होगी और वो SNR एरिया क्रॉस कर चुकी होगी, लेकिन उस वक्त फिर सडन पुल बैक अकर होगा। उसके बाद जो कैंडल है वो इधर नीचे आके क्लोज होगी। ठीक है, मीन जो पहले 15 सेकेंड है या पहले 13 सेकेंड है उसमें जो कैंडल्स का है ना बॉडी, जो कैंडल की बॉडी है वो ये SNR एरिया क्रॉस कर चुकी होगी, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में या फिर जो पहले से लेके 30 सेकंड जो मार्केट की परचेजिंग टाइम में, जब मार्केट क्लोज हो रही होती है, परचेजिंग टाइम उस कैंडल का ख़त्म हो रहा होता है, उस वक्त अगर पुल बैक लेके नीचे आए या फिर झटके से नीचे आए तो उसको उस कैंडल का रिएक्शन कहते हैं। उसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं, ये बायर्स की कैंडल्स हैं ना, ये सारी ग्रीन कैंडल्स बायर्स की कैंडल हैं, तो एकदम झटके से नीचे आए इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस SNR पे। ठीक है, तो उस झटके का मतलब ये होता है कि जब स्ट्रॉन्ग उसको झटका लगता है उसका मतलब ये है कि सेलर्स ने उन पर और दबाव डाला है और प्रेशर डाला है ताकि उसकी मूवमेंट जो है, जो मार्केट की बायर्स की मूवमेंट है वो चेंज हो जाए, यानी कि उसकी सिम्त चेंज हो जाए, इसलिए उसमें सेलर्स आ जाते हैं। मीन जब बिग कैंडल होगी एकदम झटके लेके नीचे आएगी उसको कहते हैं सडन पुल बैक, या फिर उसको कहते हैं भी स्ट्रॉन्ग SNR ऊपर मौजूद है। उस सडन पुल बैक के बाद हम लोग सेल का बटन दबाएंगे ताकि हम लोग सेल की ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिएक्शन ऑफ द सेकंड कैंडल। हमने फर्स्ट कैंडल का रिएक्शन नहीं देखना बल्कि सेकंड कैंडल का रिएक्शन देखना है। ओके, अब हम इसके एग्जांपल्स पर आते हैं। SSY के एग्जांपल्स, लाइव ट्रेड तो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह करेंगे, पहले आप इसके एग्जांपल्स देख लें। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें लाइव ट्रेड किस तरह करनी है। पहले ये देखें, ये वाली स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम्पल है या वीक एग्ज़ाम्पल है SSYA की।
ठीक है। अगर सिर्फ आपने हॉरिजेंटल नहीं देखनी एसएनआर बल्कि वर्टिकल एसएनआर भी देखनी है, मैं आपको इसमें एक दो वीडियोस के बाद शायद ट्रेंड लाइन पे आपको बताऊं कि किस तरह ट्रेड करनी है या फिर ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है। पहले आप इसकी एग्जांपल्स देख लें क्योंकि ये SSY की वीडियो है ना। तो ये देखें ये वाली एग्जांपल सही है या गलत है। अगर आप लोग इसमें हॉरिजेंटल लाइन देखें एसएनआर की तो ये आपको दिखेगी कि ये जो कैनल्स जो एसएनआर है वो कैनल्स को क्रॉस कर रही हैं। लेकिन अगर आप वर्टिकल लाइन लगाएं जिस तरह का चैनलिंग डाउन लगाते हैं उस वक्त ये आपको देखेगी कि ये कैनल्स एसएनआर पे क्लोज हुई है। हमें यही हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना SSY की, एक कैनल्स जो है वो SNR पे हो। तो ये SNR है हमारी, इधर भी कैनल्स होंगी, इस तरह ये लाइन आ रही होगी। ठीक है, तो ये SNR लाइन पे बनी है, तो इस पे हम लोग इस बिग रेड कैनल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये चैनलिंग डाउन है क्योंकि दो रिक्वायरमेंट्स है ना इसकी, एक रेंजिंग हो और एक या रेंजिंग या चैनलिंग डाउन, या फिर ये दूसरी जो कैंडल है वो SNR पे हो। तो ये मार्केट भी रेंजिंग है, दो SNR के दरमियान मूव कर रही है और ये SNR एरिया भी मौजूद है। तो दोनों हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं। बस हमें जो थर्ड रिक्वायरमेंट्स है वो कैनल के रिएक्शन देखना है। ठीक है, ये चार्ट है इसलिए हम कैनल के रिएक्शन नहीं देख सकते। अगर लाइव चार्ट होता तो फिर हम लोग कैनल के रिएक्शन देख सकते, वो फिर मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह कैनल के रिएक्शन चेक करना है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं जिसकी वजह से ये बिग रेड कैनल बनी है। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि अगर इधर कोई SNR मौजूद हो तो फिर हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं, नहीं फिर हम लोगों ने इस पर ट्रेड नहीं करनी। ये SNR मौजूद तो है लेकिन वीक SNR है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना, आप स्ट्रॉन्ग SNR कौन सी होती है और ये कितने % स्ट्रॉन्ग मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। हमने इस पर ट्रेड करनी है, क्यों? क्योंकि ये वीक SNR है। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग SNR होती, कोई लोनली कैनल होती, अगर इधर लूप थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा होता और 4-5 कैनल्स बायर्स की बनी होती तो फिर हम लोग इधर ट्रेड नहीं करते। लेकिन ये वीक SNR है, हम लोगों ने सारी SNR नहीं देखनी होती, सिर्फ हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग SNR देखनी होती है। ठीक है, ये वीक SNR है इसलिए हम लोग इस पे ट्रेड करेंगे। ओके, आगे ये देखें ये वाली एग्ज़ाम्पल। इस एग्ज़ाम्पल में देखें, इस एग्ज़ाम्पल में क्या प्रॉब्लम है। इस एग्ज़ाम्पल में ये प्रॉब्लम है कि ये दोनों हैमर्स नहीं हैं। ठीक है, ये हैमर है ये वाली और ये हैमर नहीं है क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, जिस तरह ये स्पिनिंग टॉप है क्योंकि इसमें जो कैनल्स की बॉडी है वो दरमियान में होती है, विक के दरमियान में, तो ये हैमर नहीं कहलाती। ठीक है, जैसा कि ये देखें ये हैमर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैंडल की जो बॉडी है वो नीचे की तरफ है, या नीचे की तरफ हो या बिल्कुल ऊपर की तरफ हो तो वो हैमर होती है। ये स्पिनिंग टॉप नहीं है, हैमर है। ये हैमर नहीं है न स्पिनिंग टॉप है। ये देखें इसमें कैंडल्स की बॉडी तो ऊपर है लेकिन इसकी विक ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, यानी कि 2.5 गुना बड़ी नहीं है, तो ये हैमर नहीं कहलाएगी। ये स्पिनिंग टॉप है, ये हैमर है। ये न हैमर है न स्पिनिंग टॉप है, ये भी न हैमर है न स्पिनिंग टॉप है। ये हैमर है क्योंकि इसमें इसकी लॉन्ग है, इसकी जो अपर विक है। ये हैमर नहीं है, ये हैमर है। और इसके अलावा और इधर स्पिनिंग टॉप नहीं है, तो ये हमने हैमर्स लेनी है ना कि स्पिनिंग टॉप लेना है। ठीक है, दूसरा ये प्रॉब्लम है इसमें कि ये ट्रेंडिंग मार्केट में है। हमें बताया गया था ना, मैंने आपको बताया था कि ये रेंजिंग मार्केट होनी चाहिए, ट्रेंडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग है। ठीक है, देखें बायर्स आए हैं मार्केट में, इधर से शुरू में बायर्स बायर्स आए हैं, बिग सेलर्स बिग सेलर्स आए हैं इधर, इधर प्रेशर इक्वल है, बायर्स का प्रेशर सेलर्स का प्रेशर इक्वल है। इनफैक्ट इधर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर हुए हैं। देखें ज़्यादा कैंडल्स हैं सेलर्स की, मार्केट में बायर्स आए हैं लेकिन सेलर्स ने फिर इनको टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब ये है कि इन दो कैंडल्स की जो है जिसामत में एक बड़ी कैंडल बनी है, मीन्स सेलर्स मजबूत हैं। इन दो कैंडल्स को क्रॉस करने के लिए सिर्फ एक ही सेलर्स की कैंडल काफ़ी हो गई है, मीन्स सेलर्स इधर स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, लेकिन फिर इधर से बायर्स ने मार्केट को टेक ओवर किया है। बायर्स की कैंडल डोजी, बिग बायर्स बायर्स सेलर्स बायर्स सेलर बायर्स बिग बायर्स, मीन इधर से फिर बायर्स
जो है ना वो बूस्ट कर चुके हैं मार्केट में, तो ये मार्केट ट्रेंडी हो चुकी है। तो इस ट्रेंडी मार्केट के बाद हमने SSYA की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। एक तो ये पैटर्न भी नहीं है SSYA का, और दूसरा ये ट्रेंडी मार्केट में है और रेंजिंग मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, आगे ये एग्जांपल देखें। ये ऊपर की तरफ है इसकी, या फिर अपर विक है ये, और ये लोअर विक है। मैंने बताया था ना कि पहली कैंडल की विक को देख के हमने ट्रेड करनी है। पहली कैंडल की विक ऊपर को है तो हमने इस पे बाय की ट्रेड करनी थी, लेकिन ये रॉन्ग हो गई। इसकी रॉन्ग होने की क्या वजह है? वजह ये है कि ये एरिया कौन सा है, ये स्टैक एरिया है, ठीक है। ये रेंजिंग मार्केट नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रेंजिंग होनी चाहिए मार्केट, लेकिन ये स्टैक एरिया है, इसलिए हम लोग इस कैनल पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है स्टैक एरिया में बहुत ज़्यादा SNR मौजूद होती हैं। इसमें भी देखें, ये वाली जो SNR ब्राउन लाइन है ये मैंने इधर लगाई हुई है, ये इन कैनल्स की बॉडी पे, ठीक है। वैसे तो स्टैक एरिया में तमाम जो कैनल्स हैं उनकी जो विक होती है ना वो भी स्ट्रॉन्ग SNR होती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग स्टैक एरिया को और डिटेल से पढ़ेंगे, उस वक़्त मैं आपको बताऊंगा कि इनकी टिप किस तरह स्ट्रॉन्ग होती है। अभी सिर्फ ये देख लें कि ये मैंने जो SNR लाइन लगाई हैं वो कैसे लगाई हैं। एक तो ये इन कैनल्स की बॉडी पे लगाई हैं, ये दूसरी ये वाली लाइन है, ये इन कैनल्स की विक पे लगाई है, क्योंकि बार ये बाउंसिंग एरिया ना, देखें ये वाली कैनल्स पे बाउंस हुई है, ये 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 बाउंस हुई है। मीन ये सारी कैनल इस लाइन से बाउंस हो रही हैं, तो ये बाउंसिंग एरिया। ये जो येलो लाइन है ये मैंने इस कैनल की बॉडी पे लगाई है और इसकी विक पे, और क्योंकि ये भी इधर से बाउंस हो रही हैं तो ये जो लाइन है ये इन SNR पे लगाई है, इस SNR पे। और ये जो लास्ट पर्पल लाइन है ये मैंने इस कैनल की विक पे लगाई है। ये जब आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये लाइन मैंने क्यों लगाई है। ओके, पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पैटर्न है ये रॉन्ग क्यों हुआ है। एक तो ये स्टैक एरिया है, दूसरा एक्चुअली ये वाली जो कैंडल है ये गई तो ऊपर को थी, क्योंकि ये जो है ना ये वाली जो हैमर है, इसका मतलब ये है कि ये जो पिंक SNR लाइन है ना, ये वाली जो कैंडल है ये इधर से रिजेक्ट हुई है। ये पिंक लाइन है, ये वाली जो रेड कैंडल है ये इधर से रिजेक्ट होके ऊपर गई है, ये नीचे को आई थी। इस कैंडल का रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का रिएक्शन बता रहा हूँ कि ये वाली इनके साथ क्या हुआ है। ये जो कैंडल है ये पहले नीचे को गई है, इधर नीचे को गई है इधर तक, मीन इधर तक विक बनी है ना, इधर तक गई है, फिर सडन पुल बैक से ऊपर को जाके इधर क्लोज हुई है, ठीक है। मीन ये जो हैमर बनी है वो इस पिंक SNR की वजह से बनी है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल पहले ऊपर को गई है इधर तक, क्योंकि ये इधर से रिजेक्ट हुई है ना, पिंक SNR से रिजेक्ट हुई है, इसीलिए ये वाली कैंडल ऊपर को गई है इधर तक। तो इधर से ये जो येलो SNR है इधर से किक बैक किया है इसने, येलो SNR ने, तो ये इधर से नीचे को आई है इधर तक। तो इधर भी मौजूद थी SNR, तो इसने भी किक बैक किया है, तो ये ऊपर को गई है और इधर आके ये क्लोज हो गई है, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन है, पहले ऊपर को गई, येलो SNR ने किक किया, नीचे को आई, पिंक SNR ने इसको किक किया ऊपर को, तो ये इधर आई, तो इधर आके ये क्लोज हो गई, ठीक है। इसलिए ये रेड कैंडल बनी है। ओके, अगर ये चलो ये मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा कैनल के रिएक्शन का, ठीक है, क्योंकि इससे फिर वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले लंबी हो गई है। तो ये जो कैनल का रिएक्शन है वो इस तरह हुआ है, तो ये इसलिए फेल हुई है क्योंकि इसमें ढेर सारी SNR इस एरिया में मौजूद थी। ओके, तो नेक्स्ट देखें ये वाली एग्ज़ाम्पल, ये अच्छी एग्ज़ाम्पल है, इसकी पहले इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि ये एक विक आई है, ये दूसरी इसकी विक SNR एरिया पे है, ये वाला SNR एरिया ऊपर, इस SNR एरिया की वजह से ये कैनल नीचे को क्लोज हुई है और इस पर हम लोग ट्रेड करेंगे। और ये ये है रेंजिंग एरिया, ठीक है, या रेंजिंग मार्केट है। मार्केट दो SNR के दरमियान मूव कर रही है। अगर इधर भी बनती इस जगह पे तो फिर भी हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि SNR एरिया तो है ना, तो और मार्केट भी रेंजिंग है। इधर भी अगर बनती तो हम लोग इस पे भी ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली देखें, ये वाली स्ट्रॉन्ग एग्जांपल नहीं है, क्योंकि इस कैंडल की जो विक है ना वो ऊपर को होनी चाहिए। पहली मिस्टेक तो ये, इस कैंडल की विक ऊपर को होनी चाहिए और इस कैंडल की विक नीचे को होनी चाहिए थी, तब इस पे हम लोग ट्रेड करते। एक तो ये, दूसरा ये वाली जो कैंडल है ये हैमर नहीं है, ठीक है।
हैमर आपको बताया था ना कि 2.5 गुना या 2.5 टाइम बिगर देन इट्स रियल बॉडी, यानी कि जो इसकी रियल बॉडी है उससे जो उसकी विक है वो 2.5 गुना बड़ी होनी चाहिए। तो ये 2.5 गुना बड़ी नहीं है, ये 1.5 गुना बड़ी है, तो ये एक तो हैमर नहीं है। दूसरा ये जो हैमर है ये सेलर्स सॉरी बायर्स के प्रेशर से नहीं है। ये जो विक है ना ये बायर्स के प्रेशर से नहीं बनी, बल्कि ये SNR की वजह से ये वाली विक बनी है। तो नेक्स्ट चैनल था, हो सकता तो ऊपर चली जाती, और इधर मीन जो सेलर्स का प्रेशर है ना वो वीक होता जा रहा है और बायर्स का प्रेशर वो ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इधर बाय की ट्रेड नहीं करनी। इसकी लॉजिक भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल सिर्फ ये देख लें कि ये SSY नहीं है या फिर SSR नहीं है, क्योंकि इस कैनल की विक ऊपर को होनी चाहिए थी और इस कैनल की विक नीचे SNR पे होनी चाहिए थी, तब हम लोग इस पे ट्रेड करते। लेकिन इस पे हम लोग इसलिए ट्रेड नहीं की क्योंकि ये एक हैमर नहीं है और दूसरा ये SSY नहीं है, पैटर्न ही गलत है। ठीक है, आगे ये देखें, ये वाली SSY है नहीं, ये भी SSY नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये SNR एरिया पर नहीं है। SNR एरिया का मतलब मैंने आपको बताया था ना, करेक्ट SNR लाइन लगानी है और फिर उस पर ट्रेड करनी है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इस पे इधर SNR लाइन मौजूद नहीं है। इधर ये मैंने SNR फर्ज करें अगर लगाई है तो ये देखें, ये इस कैंडल ने इसको क्रॉस कर लिया है ब्रेकआउट के तहत, इस कैंडल ने इसको क्रॉस कर लिया है। ये कैंडल भी देखें, इस कैंडल की बॉडी भी इस SNR लाइन से नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये कैनल्स की बॉडी बार बार इसको क्रॉस कर रही है, जिसकी वजह से ये जो इस SNR पे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक दफ़ा टूट चुकी है, 2 दफ़ा टूट चुकी है और बार बार टूट रही है। कैनल इसको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दे रही। मेन ये वीक SNR है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग SNR और वीक SNR के बारे में आपको बताया हुआ है ना। स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? जिससे कैनल ला के बार बार बाउंस हो रही हो। ये इसलिए वीक है क्योंकि इसको कैनल्स बार बार क्रॉस कर रही हैं और इसको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दे रही, इसलिए ये वीक SNR होगी। इस पे हम लोग ने SSYA पे ट्रेड नहीं करनी। ओके, बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। लिंक ग्रुप का इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपकी कोई शॉर्ट रॉन्ग होती है तो फिर आप लोग ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। और अभी आप लोग $1 की ट्रेड रियल पे शुरू कर दें। पहले आपको मैंने मना किया हुआ था ना भाई ट्रेड ना करें, आप लोग रियल पे सिर्फ डेमो यूज़ करें। तो पहले इस जो SSY की प्रैक्टिस तो आपने डेमो पर ही करनी है, लेकिन जब आप लोग मास्टर्स का आ जाएँ तो फिर आप लोग रियल अकाउंट पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर पहले सिर्फ $1 की ट्रेड लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि अभी आप लोगों का सही हाथ नहीं बैठा, अभी आप लोगों को सही प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो जब आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा फिर बेशक अमाउंट ज़्यादा कर दीजिएगा, $400 $500 बेशक कर दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों ने मास्टर्स नहीं किया, इसलिए अभी आप लोग पहले इस पर डेमो पे प्रैक्टिस करें। जब आप इन शॉर्ट्स को मास्टर कर लें फिर $1 की आप रियल पे ट्रेड करें। ठीक है, और अगर रॉन्ग हो तो फिर आप लोग ग्रुप का सहारा ले सकते हैं, ग्रुप में पोस्ट कर दें। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक की है। तो बस मेरे ख्याल में इतना ही आज के लिए काफ़ी आप लोगों के लिए, और इसमें और कोई चीज़ नहीं है बताने वाली। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर कमेंट कर लीजिएगा, ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। I still see your shadow.